बिशप नायक आपसे ईसाई समाज पूछता है कि आप हैं कहां? अगर आपके अंदर इतनी शक्ति और दम है तो आप आइए फैजाबाद, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप सभी का एम न्यूज़ में स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर हमारे साथ चर्च ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन बिशप जॉन अगस्टिन जी हैं। जॉन अगस्टिन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। बिशप साहब, ये बताइएगा कि अभी नए बिशप आए हुए हैं आगरा डायसिस के, बिशप नायक जी, इस पर आपका क्या कहना है? बिशप नायक का आगरा में स्वागत है और बहुत अच्छी पहल है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के द्वारा कि बिशप नायक मॉडरेटर होते हुए भी आगरा डायसिस का पदभार संभाला है। डायसिस ऑफ आगरा में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे यूथ क्रिश्चियन बच्चों का बेरोजगारी का, ईसाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तरह तरह के परेशानियां हैं, करप्शन के ढेर सारे चार्जेस हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरा आगरा डायसिस ही एक प्रश्न चिन्ह है। किस प्रश्न चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं? क्या है ये प्रश्न चिन्ह? प्रश्न चिन्ह तो बहुत हैं मैडम, लेकिन 4 मुख्य प्रश्न चिन्ह हैं जो मैं बिशप नायक से पूछना चाहता हूं। पहला, बाप बेटावाद। दूसरा, डायसिस में हो रहे भ्रष्टाचार। तीसरा, मनमानी ढंग से अवैध स्कूलों में नियुक्तियां। चौथा, रिटायर्ड होने के बाद भी ये प्रिंसिपल अपने पदों पे बने रहना। ये 4 मुख्य चुनौतियां हैं। अब देखना है कि बिशप नायक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर जो आगरा डायसिस की जो चैलेंज लेके आए हैं, देखते हैं इन 4 मुख्य प्रश्न चिन्हों से वो कैसे उभरते हैं। मैडम, मैं अब 4 मुख्य प्रश्न चिन्हों के बारे में मैं आपको बताता हूं। बाप बेटावाद। आशीष हाबिल किसका बेटा है? बिशप हाबिल का। अक्षय जरमाया किसका बेटा है? सुशील जरमाया का। सुशील जरमाया की पत्नी किस स्कूल की प्रिंसिपल है? ऑल सेंट्स की। और भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, न केवल आगरा बल्कि पूरे देश में यही फैला हुआ है। बाप बेटावाद, परिवारवाद भी कह सकते हैं इसको। दूसरा, भ्रष्टाचार। जिस तरह से सेंट जॉर्जेस स्कूल या अन्य आगरा डायसिस स्कूल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रजिस्ट्रार के रिकमेंडेशन के बाद भी ईडी की कार्रवाई या जांच क्यों नहीं हो रही है? जिस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसके प्रमाण भी हैं कि लगभग 300 से 400 करोड़ का भ्रष्टाचार बिशप हाबिल के ऊपर और सुशील जरमाया के ऊपर है। तीसरा, मनमानी और अवैध नियुक्तियां। क्या इन विद्यालयों में जब नियुक्तियां होती हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट होता है? क्या आप उत्तर प्रदेश के नियमावली को फॉलो करते हैं? क्या आप आईसीएसई आईएससी के प्राविधानों को पालन करते हैं? नहीं होता है। ये मनमाने ढंग से लोग मनमाने ढंग से अपने ही लोगों की नियुक्तियां करते हैं। अपने बेटी का कर लिए, अपने बेटे का कर लिए, मौसी के बेटे का कर लिए। मैडम, पूरे आगरा में या पूरे प्रदेश में हमारे बच्चे, हमारे ईसाई बच्चे एमए करके, बीएड करके, एमएड करके दूसरे गैर स्कूलों में जाके नौकरी करते हैं। साधारण से 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं। क्या ये सक्षम नहीं है इन विद्यालयों में नौकरी पाने के लिए?
क्यों नहीं होता है? क्यों हमारे ईसाई बच्चे दर दर भटकते हैं? क्यों नहीं उनको नौकरी दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि ये सब जो पदाधिकारी बन के सो कॉल्ड पदाधिकारी बने हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, ये आपस में ही बंदर बांट कर लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है इन नियुक्तियों के बाद इन रिश्तेदारों की और जो इस विद्यालयों में प्रिंसिपल या अन्य पदों पर रहते हैं, इनकी सैलरी आप देखा है? क्या आप लोगों ने कभी सुशील जरमाया की सैलरी को देखा है? 3 लाख 3.5 लाख की सैलरी लेते हैं। कोई भी प्रिंसिपल चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में नहीं है जो 1.5 से 2 लाख से कम की सैलरी में लेता हो। अगर बिशप नायक आए हैं तो इस चैलेंज को लें, इससे उभरें और हमारे ईसाई बच्चों को भी इन विद्यालयों में जगह दें ताकि हमारे बच्चे इधर उधर न भटकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो आए हैं। इन सब चुनौतियों को एक एक करके उस पर कार्य करें। जो चौथा मुख्य प्रश्न चिन्ह है बिशप नायक के ऊपर, रिटायर्ड प्रिंसिपल कब तक बिशप के गोदी में खेलते रहेंगे? कब तक ये 70, 75 और 80 साल तक इन पदों पे बैठे रहेंगे? कब तक ये पद छोड़ेंगे ताकि हमारे दूसरे ईसाई बच्चों को नौकरी का मौका मिले, बेरोजगारी खत्म हो ईसाई समाज में? अगर हम चाह लें तो हमारे ईसाई समाज में बेरोजगारी खत्म हो सकता है। हमारे बच्चे इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम उनको रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ये रिटायर्ड बिशपों के गोदियों में बैठकर इनसे हर गलत काम करवाते हैं, क्योंकि उनके घर के हर सुविधाओं का देख रेख का भार इन्हीं प्रिंसिपलों के ऊपर है। उनके घर में जो भी जरूरत है ये प्रिंसिपल पूरा करते हैं, चाहे वो सब्जी खरीदना हो, चाहे वहाँ राशन खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो। ये सब इन सब के लालच में हमारे बिशपों को ये गलत काम करवाते हैं। तो बिशप नायक के पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इन बुढ़ों से कब ये उभरेंगे और कब हमारे नए नौजवान बच्चों को मौका देंगे इन विद्यालयों में कार्य करने के लिए। बिशप साहब, ये जो आप बाप बेटा वाद बोल रहे हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, ये कहाँ तक सही है? मैडम, आगरा डायसिस को ले ले, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, जिसके बिशप थे प्रेम प्रकाश हाबिल। उनका बेटा आशीष हाबिल एक स्कूल का प्रिंसिपल, इनकी पुत्री एक स्कूल में कार्य कर रही हैं, इनका दामाद भी उसी कॉलेज में कार्य कर रहे हैं। सुशील जरमाया, जिनका बेटा अक्षय जरमाया एक स्कूल का प्रिंसिपल, उनकी पत्नी एक स्कूल की प्रिंसिपल, और सुशील जरमाया अभी हाल में ही रिटायरमेंट जबरदस्ती किया गया। तो ये क्या परिवारवाद या बाप बेटावाद नहीं है? अभी अन्य कई ऐसे डायसिस हैं जिसमें अपने बेटे को लाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि पिताजी रिटायर होना चाहते हैं, बेटे को लाना चाहते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या इन नियुक्तियों में यह देखा गया कि आशीष हाबिल या अक्षय जरमाया कब हाई स्कूल या इंटर या बीए या बीएड किए? क्या बीएड करने के बाद कहीं किसी विद्यालय में 10 साल तक कार्यरत रहे? क्या उत्तर प्रदेश नियमावली का पालन हुआ? क्या आईसीएसई आईएससी के नियमावली का पालन हुआ? ये सब बाप बेटावाद, परिवारवाद नहीं कहेंगी तो और क्या कहेंगी मैडम?
इन लोगों की वजह से आज हमारे यूथ, हमारे ईसाई बच्चे जो इनसे ज़्यादा ही क्वालिफाइड हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो किसी बिशप के बेटे नहीं हैं, किसी प्रिंसिपल के बेटे नहीं हैं, वो एक साधारण ईसाई है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? मैं फिर बिशप नायक से अनुरोध करूंगा, क्या ये इन नियुक्तियों को निरस्त करेंगे? क्या नियमावली के अनुसार एडवर्टाइज करके नए अपॉइंटमेंट करेंगे? ये सब उनके सामने चुनौतियां हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगरा डायसिस में आकर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के अलावा और कुछ कर सकते हैं। मैडम, आपके माध्यम से मैं बिशप नायक को ये कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम अक्षय जरमाया और आशीष हाबिल के नियुक्तियों को रद्द करें। रद्द करने के पश्चात इस पोस्ट का, प्रिंसिपल के पोस्ट का एडवर्टाइज करें, ताकि हमारे दूसरे भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकें, अपनी योग्यता के बल पे इंटरव्यू दें। इनको भी कहिए ये भी अप्लाई करें। अगर ये उन परिधि में आते हो तो एक सिलेक्शन कमेटी बने। अगर उस सिलेक्शन कमेटी में ये सेलेक्ट हो के फिर से प्रिंसिपल बनते हैं तो इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इस तरह का परिवारवाद न चले। बताइए मैडम, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? बिशप बेटा, प्रिंसिपल बेटा, इस तरह से चर्च चलेगा? अगर बिशप नायक के अंदर कुछ करने की क्षमता से आए हैं आगरा डायसिस में, तो सबसे पहले अपनी क्षमता इन लोगों पे दिखाएं जो ये पूरे डायसिस को किडनैप करके रखे हैं। बिशप हाबिल पर आप तमाम तरीके के आरोप लगाते रहे हैं, इस बार आपका क्या कहना है? भाई, मैं अपने जो भी आरोप था मैं लगा चुका बिशप नायक के सामने। बिशप हाबिल जो आगरा डायसिस के तथाकथित बिशप थे, अब उनको हम पूर्व बिशप कहेंगे, इन्होंने तो अपने पूरे ससुराल को ही अपॉइंट कर लिया है इन सब पूरे डायसिस के विद्यालयों में। बेटे, बेटी और पत्नी के सब रिश्तेदार इन्हीं विद्यालयों में रहते। तो आप बताइए मैडम, हमारे दूसरे ईसाई बच्चे बच्चियों को मौका कैसे मिलेगा? मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के परिवारवाद से निकलें और बिशप नायक आए हैं, इस पे कार्य करें। बिशप साहब, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आपका कोई संदेश? मैडम, मेरा दूसरा चैलेंज बिशप नायक को है कि तत्काल रूप से अक्षय जरमाया और आशीष हाबिल के नियुक्तियों को निरस्त करें, नए पदों का एडवर्टाइजमेंट करें, सिलेक्शन कमेटी बनाएं, दूसरे ईसाई बच्चे भी उसमें आवेदन करें, अक्षय जरमाया और आशीष भी उसमें आवेदन करें, और एक कमेटी द्वारा जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता है उसका मैं स्वागत करूंगा, पहला। दूसरा, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तथाकथित मॉडरेटर भी हैं, कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में और विशेष करके आप के ये बिशप के पद में अपने आप को लाए हैं, तो यहाँ से बाप बेटावाद खत्म करें। रादर सभी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में बाप बेटावाद को खत्म करें, परिवारवाद को खत्म करें, भाई भतीजावाद को खत्म करें, और हमारे ईसाई बच्चों को मौका दें कि वो भी इस विद्यालयों में कार्य कर सकें। मैडम,
बाप बेटावाद खत्म करें, परिवारवाद खत्म करें, भतीजावाद खत्म करें, योग्यता को प्रमुख से रखें, योग्य लोगों को हमारे विद्यालयों में लाएं, ताकि आज इन विद्यालयों का गिरता हुआ शिक्षा स्तर ये भाई भतीजावाद की वजह से है, ये बाप बेटावाद की वजह से है। बेटा योग्य है या नहीं है वो प्रिंसिपल बन जाता है, जिससे दूसरे ईसाई बच्चों को मौका नहीं मिलता है। हमारे क्रिश्चियन बच्चे दर दर भटकते हुए नजर आते हैं, दूसरे विद्यालयों में काम करते हैं। तो योग्यता को प्रमुखता से रखते हुए विद्यालयों में योग्य लोगों को लाएं और बाप बेटावाद और परिवारवाद को खत्म करें। और ये जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं इनको हटाकर नए लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करके लाएं। कब तक बिशप नायक और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इन बुजुर्गों के दम पे चर्च को या संस्थाओं को चलाएंगे? आज हमारे साथ थे बिशप जॉन अगस्टिन जी, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों पे चर्चा की और उन्होंने बाप बेटावाद परिवारवाद जो चलते आ रहा है CNI में उस पर खास बातें बताई और कहा कि योग्यता जो है उसको आगे किया जाए, योग्य लोग ही आगे आए। पर देखना तो यह है कि नायक जी जो है नए बिशप बने हैं वो क्या क्या कार्रवाई करते हैं और वो कितने योग्य लोगों को आगे लाते हैं CNI में। तब तक के लिए बने रहिए हम इसके साथ। मैं बरखा से। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.